चलिए जी, नई चीज शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब फिर से कुछ नए फॉर्मूलाज आएंगे आपके पास, पर हर फॉर्मूला कहीं ना कहीं प्रीवियस फॉर्मूला से ही डिराइव हो रहा है। देखिए, आपने अभी तक जो भी देखा वो ऐसा ही हो रहा था। तो और ये बहुत बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं ये वाले फॉर्मूले जो अब आने वाले हैं आपके पास। तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा और ध्यान हर वक्त याद ही होनी चाहिए आपको। सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, और उसकी वैल्यू है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, एक साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। इनका तो इतना यूज होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप कैलकुलस भी कर रहे होंगे ना, तो वहां पे भी इसका यूज आ रहा होगा आपके पास। तो चलो देखिए, जो छोटा सा इसका प्रूफ कैसे आया, ये इसको इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया साइन ए और कॉस बी, और ए और बी दोनों ही थीटा हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता दो मुझे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए और बी दोनों ही थीटा रहे यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर ए और बी दोनों ही थीटा है तो साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा, फिर यहाँ पे थीटा और यहाँ फिर थीटा। अभी समझ में आ गई बात? ओके सर, क्लियर है। बेटा देखो, पुराने फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और ये हर वक्त यही होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो बिना पुराने फॉर्मूले याद किए बिना आपका काम नहीं चलेगा किसी भी तरीके से। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप कैलकुलस करेंगे तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो अब इसको कैसे प्रूव किया जाए? भाई आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो आ ही चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सेक स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जरा सा बता दो मुझे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्लास 10th में बहुत यूज किया है ना। तो ये दोनों एक्चुअली में 1 दे रहे हैं आपको, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और अगर कर सकता हूं तो फिर एक कॉस थीटा से एक ये सेक थीटा कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन सेक थीटा को चेंज कर दिया कॉस थीटा, और इंटू 1 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो है ही साथ में। तो ये हो गया आपका 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया भाई? बता दें आप लोग। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो क्या है? Wait. ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta, and that is again equal to 1 minus 2 sin square theta, again equal to 2 cos square theta minus 1, and again equal to 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta। अब जरा सोचिए ये आपके पास कैसे आ सकता है। cos 2 थीटा को cos थीटा प्लस थीटा करके आप लिख सकते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी अपना पुराना वाला फॉर्मूला याद है cos a प्लस बी का। तो जरा सोचिए, cos 2 थीटा को हम cos ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, और cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a
साइन बी। अब ए और बी दोनों ही थीटा है हमारे पास, तो हमने वैल्यू रख दी, तो कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर थीटा खुद ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये और एक ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है आपके पास, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहीं पे ही अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप ये 10 से ही जानते हैं, तो ये आपके पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब आपको ये तीसरा पार्ट देखना है, तो तीसरा पार्ट देखना है तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं फिर से सेक स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये ध्यान रख लेना, इनसे ज्यादा यूज होने वाले और कोई फॉर्मूले नहीं होंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में और कहीं पे भी। ये साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इतने यूज होगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते एक्चुअली फिलहाल। तो अब किस फॉर्म में यूज होंगे और सोचो जरा। अब यही फॉर्मूले को मैं फिर से लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताओ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। कहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया, इसका मतलब अच्छा ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख गया तो इसका मतलब अच्छा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और देखें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा over sine 2 theta is equal to tan theta. Can you prove this? बताइए जल्दी से, कर सकते हैं आप इसको प्रूव? भाई बहुत सिंपल है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या अभी अभी बताया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर का एक साइन से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया साइन थीटा over cos theta and which is equal to tan theta। बिल्कुल ऐसे ही 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, रख सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डराइव कर ही पाओगे। और देखें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बताइए ऐसा हो पाएगा? ये कैसे आएगा ये बताओ जरा। भाई सिंपल है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो 1/2 करते ही आपके पास ये वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 आपको बड़े आराम से ये दे देगा। एक और cot थीटा माइनस
tan theta is equal to 2 cot 2 theta। अब बताइए ये कर सकते हैं आप? भाई cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम sin थीटा ओवर cos थीटा। एलसीएम हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, और यहां पे लिखा हुआ है sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा cos थीटा में साथ अगर हमारे को 2 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो sin 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ये हो गया तुम्हारे पास। और तो ये हो गया 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा, और ये हो गया 2 tan 2 थीटा। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, 2 cot 2 थीटा आ जाएगा cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा। ओके जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8 और 10 22.5 डिग्री। जरा बताएंगे क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो ये था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा। अब अगर हम थीटा की जगह पाई बाई 8 रख दें तो क्या मिलेगा हमें? 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सॉरी ये तो साइन है, साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 8, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 4, और इनकी वैल्यू हमको पता होती है, 45 डिग्री होता है पाई बाई 4, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 ओवर 1 बाई रूट 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 10 पाई बाई 8 या 10 22.5 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। अच्छा, यही चीज कॉट में किसके बराबर होगी? कॉट ऑफ 3 पाई बाई 8 के बराबर होगी ये चीज। तो ये आप नोट कर लें। और अगर मैं आपसे कहूं कि अब जरा tan ऑफ 3 पाई बाई 8 की वैल्यू बता दें तो क्या आएगी, वो बता दो अब आप। भाई देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये कॉट ऑफ 3 पाई बाई 8 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ऑफ 3 पाई बाई 8 और 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, और 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आपको दे देगा रूट 2 प्लस 1। ये आपके पास वैल्यू होगी 10 ऑफ 3 पाई बाई 8, यानी कि 10 ऑफ कितना हो गया? 67.5। अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे? भाई छोटा एंगल है 22.5, तो उसकी वैल्यू रूट 2 माइनस 1 है, और 67.5 बड़ा एंगल है तो उसकी वैल्यू रूट 2 प्लस 1 है। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद कर लेना, कई बार ये चीजें यूज हो जाती है डायरेक्टली। देखो आप निकालने तो बैठोगे तो निकाल ही लोगे वहां पे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे,
लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको टाइम बचाना है अल्टीमेटली, तो जितना आपको याद होगा उतना आप टाइम बचा पाएंगे। इसीलिए कुछ चीजें जो आपको बोलूं उसको याद रखने की कोशिश करना जरूर, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। ओके, इक्वल टू हाफ है तो cos 2a की वैल्यू क्या होगी ये बता दें आप मुझे। बड़ी भाई सिंपल सी बात है, cos ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos a की वैल्यू दे रखी है 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1/4 माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ। ये आपका आंसर। ऑलराइट, इफ sin a is equal to 3/5, find sin 2a is equal to what? बताएं जरा sin 2a की वैल्यू फटाफट। देखिए जी, आपको sin a की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो सिंपल सी बात है कि cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, लेकिन ये दो क्वाड्रेंट में आएगी, है ना, ये बात डिस्कस हुई थी। तो cos एज हमारा 4 प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई देख लो दोबारा से देख लो, ये एंगल ए है तो साइन ए है 3/5, तो ये 4 ही आने वाला बाबा पाइथागोरस यूज करके, है ना, ये तुम्हारा एंगल ए है। तो cos ए, उस दिन भी ये बात हुई थी कि अगर साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो उस क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज आने वाली हैं cos की। तो बस अब काम खत्म हो गया। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए cos a, तो साइन ए की तो वैल्यू है ही, इंटू प्लस माइनस आप 4/5 कर सकते हो, या सीधे लास्ट में प्लस माइनस लगा देना। तो बस ये हो गया प्लस माइनस 24/25। क्लियर है भाई, बताएं। 10a is 1/3, what is 10 2a? भाई 10 2a is equal to 2 10a over 1 minus 10 square a। तो बस वैल्यू रखनी है 2 इंटू 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन है, इफ cos a is equal to 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a/2। अब की बार एंगल हाफ कर दिया है भाई। ओके, चलिए, cos a is equal to 4/5 दे रखा है, 10a/2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था 10a is equal to 1 minus cos 2a divided by sin 2a। ठीक है, अब a की जगह है a/2, तो 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a ओवर sin a। और cos a की वैल्यू है आपके पास 4/5, और अगर 4/5 cos a है तो sin a कितना जाने वाला है 3/5 हो जाएगा भाई, है ना, ये तो तुम्हें पता ही है। ये a है और ये है 4/5, तो ये 3/5। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 5 माइनस 4, 1/5 और 3/5, तो 1/3। लेकिन अगेन cos a पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और वहां पे tan जो है नेगेटिव भी होगा, तो प्लस माइनस आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। ओके जी, क्वेश्चन ये है, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/8, prove that 2 cos theta is equal to square root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 4 theta। ये आपको बताना है जी, जरा करिए कोशिश।
हाँ जी, ये है हमारे पास। तो हम RHS से शुरू कर रहे हैं। 2 प्लस, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 2 थीटा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसको यूज किया तो आपके पास आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा यहाँ पे ये कि 4 थीटा था एक्चुअली। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस 2 थीटा, 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई। हमारे पास पहले तो आपको ये चीज जरा ध्यान रखना, इसकी बाद में भी डिटेल में बात करेंगे। ये चीज अगर रूट एक्स स्क्वायर हो तो मॉड एक्स निकलता है बाहर। ठीक है। मॉड एक्स का मतलब होता है, मॉड एक ऐसी मशीन है, इसमें आप पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव निकालता है, नेगेटिव डालो तो भी बाहर पॉजिटिव ही निकालता है। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखना। फिलहाल इस पे डिस्कशन होंगी, बाद में होंगे। ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स को अगर हम ओपन करें तो होगा एक्स when x is greater than 0 is equal to minus x when x is less than 0। ठीक है। इस चीज को फिलहाल अभी आप नोट कर लें, बाद में इस पे काफी डिस्कशंस होंगे। ठीक। तो अब हमारे को कभी भी जब मॉड वाली सिचुएशन आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव यहां हमारे केस में अगर हम इसको नहीं भी कंसीडर करते तो चल जाता। कारण कारण क्या था कि आपको गिवन है थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 8। तो अगर थीटा 0 से पाई बाई 8 है तो 2 थीटा कितने से किसके बीच हुआ, 0 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, पाई बाई 4। और अगर मैं 4 थीटा देखूं तो भी क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2। यानी कि जितने भी एंगल्स हमने देखे ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होती है, तो इसलिए मॉड एक्स प्ले में नहीं आया। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये मॉड एक्स का भी प्ले में आ जाए आपके पास, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना आप। पर हमारा क्योंकि सारा का सारा जो भी था वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिमट गया, तो इसलिए हमारे को टेंशन नहीं हुई, तो हमने इसलिए सीधे सीधे ऐसा लिख दिया। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए है कि हाँ आपको ये इस चीज का थोड़ा सा आभास हो जाए कि हाँ सीधा सीधा तो था, लेकिन वहां पे पेच डल सकता था अगर मैं थीटा को किसी और क्वाड्रेंट में लेने की कोशिश कर देता ना, तो फिर कुछ और होना शुरू हो जाता। ठीक है भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए जी, अब आप इसको फिर से क्या करेंगे आप, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा फिर से 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 2 कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू LHS। क्लियर हो गया भाई, बता दीजिए मुझे। अच्छा, जरा ये क्वेश्चन करिए एक, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस
120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 3/2, ऐसा प्रूव करना है, करना जरा। ऑलराइट, चलिए देखें। कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 इज इक्वल टू 3/2, ऐसा प्रूव करना है। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए, हमारे पास कॉस स्क्वायर ए सीधा सीधा नहीं लिखते हम, तो हमें 2 कॉस स्क्वायर ए मिल जाए तो हम उसको 1 प्लस कॉस 2a टाइप लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2 cos square a is equal to 1 plus cos 2a, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 नहीं है तो उठा के बना लेते हैं, चलो। तो 1/2 हर एक को ही बना लेते हैं। 2 cos square a प्लस 2 cos square a प्लस 120 प्लस 2 cos square a माइनस 120। अब 2 cos a और इसको हम फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 240 और प्लस 1 प्लस कॉस 2a माइनस 240। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, मैं बता। तो ये 1/2, अच्छा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, और ये हो गया हमारे पास कॉस 2a प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस 240 प्लस कॉस ऑफ 2a माइनस 240, कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर दीजिए यहां पे। तो 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कॉस 2a प्लस 240 प्लस 2a माइनस 240 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2a प्लस 240 माइनस 2a प्लस 240 बाई 2, ये हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास सिचुएशन आ गई 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos, ये कैंसिल हो गया 4a, तो ये हो गया 2a इंटू कॉस ऑफ 2a से 2a कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ 240 1/2 इंटू 3, अरे ये ब्रैकेट यहीं पे लगा के चलें, प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस 2 कॉस 2a। कॉस 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 और 180, चलो यहीं पे अलग से सॉल्व कर देता हूं इसको। कॉस ऑफ 240 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 प्लस 60, और यानी कि माइनस कॉस 60 यानी कि माइनस हाफ, तो ये हो गया माइनस हाफ। तो इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ कॉस 2a से ये हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया आंसर 3/2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताएं मुझे आप।